बाबा भोला, गिरी महाराज और जति कुत्ता। हरियाणा में महेंद्रगढ़ जिले के गांव खेड़ी तलवाना में बाबा भोलागिरी महाराज एक प्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरु थे, जिनकी अलौकिक शक्तियों के बारे में लोग अक्सर बातें करते थे। उनके साथ हमेशा एक कुत्ता रहता था, जिसका नाम जति था। जति एक वफादार और बुद्धिमान कुत्ता था, जो बाबा के हर आदेश का पालन करता था। एक दिन बाबा भोलागिरी महाराज ने अपने आश्रम से शहर की तरफ जाने का फैसला किया। उन्होंने जति को अपने साथ लिया और सड़क पर खड़े होकर बस का इंतजार करने लगे। जल्द ही हरियाणा रोडवेज की एक बस आई, जिसे बाबा ने इशारे से रोक लिया। बाबा और जति बस में सवार हो गए। बस में चढ़ने के बाद बाबा एक सीट पर बैठ गए और जति उनके पैरों के पास बैठ गया। बस चलने लगी, लेकिन तभी बस कंडक्टर ने जति को देखा और उसे उतरने के लिए कहा। बाबा ने कंडक्टर से कहा कि जति उनके साथ हैं और वह उसे नहीं उतार सकते। लेकिन कंडक्टर ने उनकी बात नहीं मानी और जति को जबरदस्ती उतार दिया। जति के उतरने के बाद बाबा भी नीचे उतर गए। बस चालक ने बस चलाने की कोशिश की, लेकिन बस नहीं चली। चालक ने कई बार कोशिश की, लेकिन बस बंद ही रही। चालक और कंडक्टर ने कई बार जांच की, लेकिन उन्हें कोई समस्या नहीं मिली। तभी चालक ने बाबा से माफी मांगी और उनसे बस में वापस आने का अनुरोध किया। बाबा ने चालक को बताया कि जब तक जति बस में नहीं बैठेगा, बस नहीं चलेगी। चालक ने जति को भी बस में बिठाने का वादा किया और बाबा को वापस बस में आने के लिए कहा। बाबा और जति बस में वापस आ गए और बस चलने लगी। चालक और कंडक्टर ने बाबा से माफी मांगी और उन्हें आश्वासन दिया कि आगे से वे कभी भी जति के साथ बदसलूकी नहीं करेंगे। और बस में सवार सभी यात्री बाबा की जय जयकार करने लगे। वो बाबा से आशीर्वाद लेने लगे। इस घटना के बाद बाबा भोलागिरी महाराज की अलौकिक शक्तियों के बारे में और भी लोग जानने लगे। लोगों ने उनकी पूजा करनी शुरू कर दी और उनके आश्रम में आने लगे। जति भी बाबा के साथ हमेशा रहता था और उनकी सेवा करता था। बाबा भोलागिरी महाराज की कहानी हमें यह सिखाती है कि आध्यात्मिक और अलौकिक शक्तियों का सम्मान करना चाहिए और उनकी बातों को महत्व देना चाहिए। साथ ही यह भी सीखने को मिलता है कि पशुओं के साथ भी दया और सम्मान से पेश आना चाहिए। बाबा भोलागिरी महाराज की अलौकिक शक्तियां। बाबा भोलागिरी महाराज की अलौकिक शक्तियों के बारे में कई कहानियां प्रचलित हैं। लोग कहते हैं कि बाबा के पास भविष्य को देखने की शक्ति थी और वे लोगों की समस्याओं का समाधान कर सकते थे। एक बार एक व्यक्ति बाबा के पास अपनी समस्या लेकर आया। उसने बताया कि उसके घर में आर्थिक तंगी है और वह नहीं जानता कि वह अपने परिवार का पालन पोषण कैसे करेगा। बाबा ने उसकी बात सुनी और उसे एक छोटी सी थैली दी। उन्होंने कहा कि इस थैली में कुछ रुपये हैं जो उसकी समस्या का समाधान करेंगे। व्यक्ति ने थैली खोली और देखा कि उसमें वास्तव में कुछ रुपये थे। उसने बाबा का शुक्रिया अदा किया और चला गया। बाद में उसने बताया कि बाबा की दी हुई थैली ने उसकी समस्या का समाधान कर दिया। ऐसी कई कहानियां बाबा भोलागिरी महाराज के बारे में प्रचलित हैं। लोग उनकी अलौकिक शक्तियों का सम्मान करते हैं और उनकी पूजा करते हैं। निष्कर्ष। बाबा भोलागिरी महाराज की कहानी हमें यह सिखाती है कि आध्यात्मिक और अलौकिक शक्तियों का सम्मान करना चाहिए और उनकी बातों को महत्व देना चाहिए। साथ ही यह भी सीखने को मिलता है कि पशुओं के साथ भी दया और सम्मान से पेश आना चाहिए। बाबा की अलौकिक शक्तियों के बारे में कई कहानियां प्रचलित हैं और लोग उनकी पूजा करते हैं। बाबा भोलागिरी महाराज की जय हो।